क्या आपने कभी सोचा है जो हम अपना खाना खाते हैं वो पेट में जाकर आखिर गायब कहाँ हो जाता है? और जो गाय वगैरह होती है, बफेलो होती है, घंटों तक अपना मुंह क्यों चलाती रहती हैं? तो आज हम इन्हीं सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे उस फैक्ट्री के बारे में जो फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट चलती रहती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ना, एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ये सब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने जान लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। देखो, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना खाना खाते हैं और उस खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको हम हमारी बॉडी के अंदर यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हेटरोट्रॉप्स के बारे में। क्या जानेंगे? हेटरोट्रॉप्स। ये हेटरोट्रॉप्स होते क्या हैं? एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स के क्या है? कुछ टाइप्स होते हैं। जो हेटरोट्रॉप्स हैं उनके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? ईट प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, जिनका एग्जाम्पल क्या है? काऊ, डियर, रैबिट, है ना। ये सारे एनिमल्स क्या हैं? सिर्फ प्लांट खाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? हर्बीवोरस एनिमल्स कहेंगे। सेकंड टाइप है हेटरोट्रॉप्स का कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, शिकार करते हैं और फिर उसके बाद उनको खाते हैं, है ना। किल्स या फिर ईट्स एनिमल्स। पहले उनको क्या करते हैं? मारते हैं, शिकार करते हैं, मारते हैं, फिर उनके बाद उनको क्या करते हैं? खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, अदर एनिमल्स का मीट खा रहे हैं, तो उन एनिमल्स को हम कहेंगे कार्निवोरस एनिमल्स। जिसका एग्जाम्पल है टाइगर और लायन। जो शेर होता है, शेर क्या करता है? दूसरे जानवरों का शिकार करता है, फिर उनका मीट वगैरह खाता है ना। तो वो कौन सा एनिमल कहलाएगा? कार्निवोरस एनिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स। अब ये ओमनिवोरस क्या होते हैं? देखो, एक एनिमल जो सिर्फ प्लांट खा रहे थे वो क्या कहलाएंगे? हर्बीवोरस। दूसरे एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, शिकार करते हैं, उनके बाद उनका मांस खाते हैं, तो वो कहलाएंगे कार्निवोरस एनिमल कहलाएंगे। अब ये जो एनिमल्स ये दोनों करते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ओमनिवोरस एनिमल्स कहलाएंगे। ईट बोथ, मतलब प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है? ह्यूमंस और डॉग, बियर, कैट, ये सब क्या है? ओमनिवोरस एनिमल्स हैं। अब जो ह्यूमंस हैं, अब कहोगे कि सर आप तो ह्यूमंस को ओमनिवोरस में रख रहे हो। तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं सिर्फ क्या खाऊंगा? प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाऊंगा। प्लांट्स मतलब जो वेजिटेबल्स हैं वो खाऊंगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो क्या करते हैं? नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को खा रहे हैं, है ना, और एनिमल्स के प्रोडक्ट को खा रहे हैं। ठीक है, साथ में जैसे मान लो मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन जो एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क, है ना, क्या है? मिल्क है, तो वो भी तो मैं क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? ओमनिवोरस कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? ओमनिवोरस। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट खाते हैं। एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, एग, ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट हैं। ये दोनों चीजें जो एनिमल्स खाते हैं तो वो कहलाएंगे क्या? ओमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमंस और डॉग। डॉग जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? मीट भी खाता है और साथ में अगर उसको हम क्या करते हैं? रोटी डालते हैं तो रोटी भी खा लेता है ना। दूध देते हैं तो दूध भी पी लेता है। तो रोटी कहां से आई? प्लांट से आई,
है ना। बीट का प्लांट होता है, उसके सीड्स को क्रश करते हैं, पीसते हैं, उसके बाद आटा निकलता है, आटे से रोटी बनाते हैं, है ना। तो ऐसे एनिमल्स कहलाएंगे ओमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं कहां पर, होस्ट की बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर। होस्ट की बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर। देखो, आप लोगों ने गाय देखी होगी या फिर डॉग देखे होंगे, उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं, है ना। छोटे छोटे क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, थिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थिक कहते हैं। ठीक है। थिक मतलब जो खटमल टाइप के होते हैं ना, जो, है ना, वो कहलाएंगे क्या, थिक कहलाएंगे। ठीक है। और टैपवॉर्म क्या होते हैं, अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अर्थवॉर्म टाइप के कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं टैपवॉर्म कहलाते हैं। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो टिक होता है, जो टिक है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है और उसी से क्या करता है, फीड करता है। क्या करता है, फीड करता है, मतलब उसका ब्लड चूसता रहता है। ठीक है। जो टैपवॉर्म होते हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं और अंदर रहते हुए बॉडी से, होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, फीड करते हैं। देखो, अब होस्ट क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे ऊपर कोई कीड़ा रह रहा है, मेरे ऊपर कोई भी कीड़ा रह रहा है, हालांकि रहेगा नहीं, ठीक है, रोज नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कोई भी कीड़े मकोड़े हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन लेकिन अगर हाइजीन का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, कुछ कीड़े लग जाएंगे, है ना। अब होगा क्या कि मेरी बॉडी से वो क्या करेंगे, ब्लड वगैरह चूसेंगे, तो मेरी बॉडी क्या कहलाएगी, होस्ट बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, होस्ट बॉडी कहलाएगी। ठीक है। और जो कीड़ा मेरी बॉडी के ऊपर रह रहा है तो वो कहलाएगा क्या, पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैरासाइट। ऐसे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। खाने के तौर पर वो क्या करेंगे, ब्लड चूसते हैं, है ना। तो वो एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स क्या कहलाएंगे, पैरासाइट्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंजर्स। अब ये सेवेंजर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो क्या करेंगे, फीड ऑन डेड रिमेन्स। जो मरे हुए एनिमल्स की बॉडी होती है ना, जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, उस बॉडी को क्या करते हैं, खाते हैं। उस बॉडी को क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो कहलाते हैं सेवेंजर्स, जिसका एग्जाम्पल है वल्चर। वल्चर मतलब होता है गिद्ध। जब कोई भी एनिमल मर जाता है तो क्या करते हैं, उसको फेंक आते हैं, है ना। अब फेंकने के बाद या फिर कोई भी एनिमल मर गया है, उसकी डेड बॉडी है, तो उसके ऊपर आते हैं क्या, बड़े बड़े जो बर्ड्स होते हैं, जिनकी लंबी लंबी चोंच होती है और सिर कैसा होता है, सिर के ऊपर बाल नहीं होते, पंख नहीं होते हैं, तो वो बर्ड्स कहलाते हैं, वल्चर कहलाते हैं। हालांकि वल्चर आज के टाइम में वल्चर ज्यादा नहीं दिखते, है ना। जो चील वगैरह हैं वो ज्यादा दिखती हैं, ईगल, है ना। तो वो क्या करेगा, जो डेड बॉडी पड़ी है एनिमल की, वहां पर जाएगा और वो डेड बॉडी को क्या करता है, खाता है। तो उस एनिमल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेवेंजर्स कहेंगे। ठीक है। अब जितने भी ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, ये कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन, है ना। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था कि जो प्लांट्स हैं तो वो कौन सा न्यूट्रिशन था उनके अंदर, एक था ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या था, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। लेकिन जो हेटरोट्रॉप्स हैं ये कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये जितने भी यहां पर लिखे हैं, तो ये हेटरोट्रॉप्स लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग फूड इन एज सॉलिड पार्टिकल्स। खाना खा रहे हैं और वो खाना कैसा है, सॉलिड पार्टिकल्स में है। किस में है, सॉलिड पार्टिकल्स में है। तो वो न्यूट्रिशन कहलाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब खाना खाना कौन से तरीके से, सॉरी, खाना खाते टाइम हम क्या खा रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन कहलाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, रोटी क्या है, सॉलिड है, तो वो क्या कहलाएगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाएगा, है ना। चलो, जो न्यूट्रिशन होता है उसकी 5 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप होती है, 5 स्टेप होती हैं। द 5 यूनिवर्सल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की 5 यूनिवर्सल स्टेप्स, जिसमें से फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। ठीक है। अब जो इंजेशन है, इंजेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, फूड को हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। फूड को बॉडी के अंदर करना वो कहलाता है इंजेशन कहलाता है। ठीक है। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन वो स्टेप होती है जिसमें जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं,
है ना, उनको क्या करना, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, वो प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन कहलाती है। जैसे रोटी है, रोटी क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, अब उस सॉलिड पार्टिकल्स के छोटे छोटे क्या करना, सब्सटेंस बना देना, और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या कर देना, सेपरेट कर देना। तो ये प्रोसेस होती है डाइजेशन के अंदर होती है, ठीक है। अब फूड के अंदर क्या था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए, किसमें, डाइजेशन में। अब बॉडी क्या करेगी, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड में क्या कर देगी, मिक्स कर देगी, है ना, ब्लड में क्या कर देगी, मिक्स कर देगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स ब्लड, न्यूट्रिएंट्स को कहां पर कर देना, कहां पर एब्जॉर्ब कर लेना, ब्लड के अंदर, कहां पर, ब्लड के अंदर। तो वो प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, एसिमिलेशन है, यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। हमें बोलने के लिए, हमारी हाइट बढ़ने के लिए, रोज का काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सारे काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। कहाँ से आती है, फूड से। फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर दिए थे, अब वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, है ना। उन न्यूट्रिएंट्स का यूज हम किस में करेंगे, एनर्जी में करेंगे और हमारी ग्रोथ में करेंगे, ठीक है। चलो, ये प्रोसेस कहलाएगी एसिमिलेशन कहलाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है इजेशन। अब देखो, फूड अंदर किया, इंजेशन कर ली, ठीक है। डाइजेशन में बड़े बड़े फूड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को क्या कर लिया, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एसिमिलेशन में न्यूट्रिएंट का यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट बचा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। और बॉडी से बाहर करने वाली प्रोसेस कहलाती है इजेशन। इजेशन में वेस्ट पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम जानेंगे कि देखो, जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। अब हर एक एनिमल का फूड को बॉडी के अंदर करने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब इंजेक्शन स्टेप अलग होती है। जैसे हम क्या करते हैं, माउथ से अंदर करते हैं, पर माउथ में क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि ये तरीका सारे एनिमल्स यूज करते हैं, ठीक है। मधुमक्खी को देखा है कभी, वो क्या करती है, फूलों के ऊपर बैठती है, फ्लावर्स के ऊपर बैठती है और उनका क्या करती है, रस चूसती है ना। उसके माउथ में क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्यूब, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। उससे क्या करती है, फूलों का रस चूसती है। फूलों के रस को हम कहते हैं नेक्टर। नेक्टर को क्या कर रही है, सक कर रही है ना। तो ऐसे ही हम डिफरेंट एनिमल्स के जो इंजेक्शन स्टेप है, ये हम देखेंगे आगे। अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। हर एक एनिमल्स का खाना खाने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। अब इंसानों का क्या है, मुंह से खाना खाएंगे, चबाएंगे, फिर पेट में जाएगा, डाइजेशन होगा, है ना। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनका क्या है, वियर्ड एंड वंडरफुल वेज ऑफ इंजेस्ट। खाने को बॉडी के अंदर करने का तरीका वंडरफुल है और वियर्ड भी है किसी किसी का, ठीक है। तो वो ही हम तरीका देखने वाले हैं इंजेशन का, ठीक है। चलो, बटरफ्लाई और बीज क्या करती हैं, यूजेज ये ट्यूबुलर प्रोबोसिस टू सक नेक्टर। फूलों का रस चूसने के लिए वो एक उनके माउथ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या करती हैं, वो फूलों का रस चूसती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है स्नेक। स्नेक क्या करता है, स्वॉलोज होल प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्नेक, सांप होता है, वो अपने शिकार को पूरा का पूरा क्या कर लेता है, स्वॉलोज कर लेता है। स्वॉलोज मतलब निगल लेता है ना, न चबाता है ना कुछ करता, वो डायरेक्टली पूरा का पूरा निगल लेता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, फ्रॉग, मेढक। मेढक कैसे अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर करता है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर कैसे करता है, शूट्स आउट ए लॉन्ग स्टिकी टंग, है ना। जब भी फ्रॉग को क्या करना होता है, फूड खाना होता है, वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी क्या होती है, बहुत लंबी जीभ होती है। टंग कैसी होती है, बहुत लंबी होती है और कैसी होती है, स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है। तो वो क्या करेगा, अपनी जो टंग है उससे क्या करेगा, सूट करेगा, है ना। जो अपना शिकार रहेगा ना फ्रॉग का, वो क्या करेगा, उसके ऊपर सूट करेगा, किससे, अपनी लंबी जीभ से, जो कैसी होती है, चिपचिपी होती है। तो वो शिकार क्या हो जाएगा, उस चिपचिपी टंग में चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद वो वापस अपने माउथ में ले आएगा, है ना। तो ये तरीका होता है फ्रॉग का। फिर है हाइड्रा। हाइड्रा एक पानी के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज्म है,
ये फूड को कैसे अपने बॉडी के अंदर करेगा, यूजेस टेंटिकल्स टू एंटेंगल प्रे एंड पुश इनटू माउथ, शिकार को अपने टेंटिकल्स से पकड़ेगा और फिर माउथ के अंदर पुश कर देगा। देखो अब ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर उसका माउथ होता है, ये बड़े बड़े ये दिख रहा है ना, ये है इसके क्या, टेंटिकल्स। ये क्या है, ये क्या है, इसके टेंटिकल्स हैं। अब ये कहां पर रहता है, पानी के अंदर रहता है। अब पानी के अंदर रहता है और ये एक ही जगह पर स्टेबल रहता है, एक ही जगह पर क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे ही इसके पास कोई फिश वगैरह आएगी, कोई भी फिश इसके पास आएगी इन टेंटिकल्स के पास, तो ये जल्दी से क्या करेगा, इन टेंटिकल्स से उस फिश को पकड़ लेगा और फिर यहां पर क्या कर देगा, माउथ में पुश कर देगा। ठीक है, टेंटिकल्स कुछ जैसे मेरा हाथ देखो, यहाँ पर ये हाथ, ये फिंगर्स हैं, ये क्या है हो गई, ये टेंटिकल्स हो गई। यहाँ पर ये हथेली है, पाम, ये क्या हो गई, माउथ हो गई इसकी, हाइड्रा की। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही कोई मछली आएगी, यहाँ पर कोई भी फिश वगैरह या फिर मछली वगैरह आएगी, तो टेंटिकल से क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद यहाँ पर माउथ में पुश कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है हाइड्रा का। आ गई बात समझ में? चलो, हमने जान लिया कि हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, है ना, और डिफरेंट एनिमल्स अपना खाना अंदर कैसे करते हैं बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जो न्यूट्रिशन है उसकी क्या है, 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये तो बटरफ्लाई है, स्नेक है, फ्रॉग है, ये तो हमें आंखों से नॉर्मली दिखाई देते हैं, नॉर्मली आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं देते, जिनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, इंजेशन, है ना, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कैसे करते हैं, तो ये सब हम आगे समझेंगे और जानेंगे कि न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी स्पेशली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली कहां पर रहता है, पानी के अंदर रहता है। कहां पर रहता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वैसे क्या है, अमीबा है जो पानी के अंदर होता है। अमीबा का खाना कैसे खाता है, उसको डाइजेस्ट कैसे करता है, ये सब हम अभी आगे समझेंगे।